चांदी में तूफानी तेजी जारी है। चांदी आज 10,888 रुपये बढ़कर जो है 3,05,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। मात्र 20 दिनों में कीमतें जो हैं 74,000 रुपये बढ़ेंगी। वहीं पिछले साल की बात करें तो 2025 में चांदी जो है 167% महंगी हुई। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत जो थी मात्र 86,000 रुपीज़ थी, जो इस साल के आखिर दिन, मान लीजिए 31 दिसंबर का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, उस दिन ये 2,30,000 जो है 420 रुपये प्रति किलो पर पहुँच गए। और अब तो देखिए प्रवीण सर 3 लाख के पार है। प्रवीण सर, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो ग्रीनलैंड कब्जाने की धमकी प्लस कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई करेंगे, क्या उसके वजह से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए? और इसका इम्पैक्ट आज बॉस मार्केट पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स जो है 1,000 पॉइंट डाउन, निफ्टी 400 पॉइंट डाउन, और आज मतलब मार्केट में भी कोहराम मचा हुआ। 9 से 10 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। मार्केट्स में तो हाहाकार आज दिखाई दिया, और पूरा का पूरा जो अनसर्टेनिटी है ग्रीनलैंड को लेके, जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पे टैरिफ लगाने की बात कही कि हम साहब 10% टैरिफ लगाएंगे, फिर इसको बढ़ा के 25% कर देंगे, और फिर इसको और बढ़ाएंगे टैरिफ को, जब तक कि ग्रीनलैंड की पूरी परचेज या पूरी डील हो नहीं जाती तब तक जी। तो जो 10% टैरिफ लगाने की बात है फ्रांस पे, फ्रांस की वाइन्स पे और बाकी चीज़ों पे 200% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने का ऐलान किया, उन्होंने धमकी दी है। तो ये जो घटनाएं हैं वो एक तरफ स्टॉक मार्केट में बवाल उनकी वजह से मचा है, इन्वेस्टर्स की जो आप बता रहे हैं 8-10 लाख करोड़ रुपए एक झटके में उनको डूब गए। दूसरी तरफ चांदी जो है वो इसी अनसर्टेनिटी में, डिमांड और इस अनसर्टेनिटी दोनों का कंबाइंड मेल होके चांदी जो ज़बरदस्त एक तरह से इन्वेस्टर्स को फ़ायदा करा रही है। अगर आप सर, आप न्यूज़ रूम में मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि विशाल सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिल्वर बीज को लेकर आप कह रहे थे कि एक महीने में विशाल ये 50% का जो है ये प्रॉफिट देता हुआ दिखा है। क्या थी वो बात? वो भी बिल्कुल। निप्पॉन का अगर आप सिल्वर ETF को देखेंगे तो एक महीने में 50% के अप्रॉक्स जो है वो चढ़ा है। इस साल अब तक अगर आप देखेंगे 2026 में अब तक तो 38% का रिटर्न दे चुका है। मतलब ये मात्र 20 दिन में? हाँ। और 6 महीने में आप देखेंगे तो 171% है, और एक साल का अगर आप देखेंगे तो 238% का रिटर्न सिल्वर दे चुका है। पिछले अगर आप पूरे साल को स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी ने 10-11% के आसपास रिटर्न दिया है। तो चांदी जो है वो दमदार तरीके से इन्वेस्टर्स को चांदी जो है वो करा रही है। 3,20,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पे है। कुछ वक्त पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो सिल्वर है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट मार्केट की अगर हम प्राइस की बात करें तो तकरीबन $70 पर आउंस पे थी। आज वो $95 पर आउंस पे है, अभी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में चांदी। तो आप समझिए कि लगभग जो है वो $25 का वो उछाल कुछ ही दिनों के भीतर हम यहाँ चांदी में जी सर, ये तो हो गई उछाल की बात, लेकिन जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस तेजी के पीछे के कारण क्या हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, या क्या डर है सर? इंडस्ट्रियल डिमांड कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, क्या आ गई बात? नहीं, बिल्कुल। EV से लेके चाहे सोलर पैनल हों या गैजेट्स हों, हर जगह एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सप्लाई को लेके कंस्ट्रेंट है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को अगर आप देखेंगे तो वो लगातार ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से चांदी इन्वेस्टमेंट के टूल में भी इस्तेमाल हो रही हो, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी। तो चांदी एक तरह से अचानक से एक बड़ा, और बल्कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे मेटल, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो या कॉपर हो, तीनों जो इम्पोर्टेंट जो अगर आप मेटल्स में देखेंगे, तीनों को लेके एकदम बुलिश ट्रेंड जो है वो लगातार पिछले कुछ वक्त से बना हुआ है। लेकिन सर, ये जो फोमो क्रिएटेड है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई और किसी को लग रहा है चांदी को लेके, देखिए एक्सपर्ट जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बल्क में इन्वेस्ट करने से बचिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चांदी ज़्यादा वोलेटाइल एसेट है। गोल्ड के उलट चांदी में बहुत तेज, जब रैली आती है तो बहुत तेज करेक्शन भी होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है? वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। चांदी अगर यहाँ की तेज़ी के बाद अगर एक बार क्रैश होना शुरू हुई तो हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा क्रैश भी आए। सो जो जितने एक्सपर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो वो उनका कहना यही है कि आप पैसा लगाएं, लेकिन बहुत सोच समझ कर और बहुत ETF के जरिए किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके पैसा सिप की जैसे
लगाएं। अब सर जितने भी जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका डेटा मैंने कलेक्ट किया है, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक जो है 2026 में चांदी जो है 3,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम जो है उस लेवल तक पहुंचती हुई दिखेगी। सैमको सिक्योरिटीज़ का टारगेट 3.94 लाख है। नीलेश सुराना ये कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी 3.5 से 4 लाख तक जा सकता है भाव। फिर एनरिच मनी इनका भी कहना है कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी होगी। लेकिन जो लास्ट ग्लोबल इन्वेस्टर सर और जो हमारे और आपके बड़े चहेते हैं रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि 100 तो चला ही जाएगा, लेकिन बहुत जल्द इसी साल $200 जो है प्रति ऑन्स के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। कियोसाकी साहब के कुछ स्टेटमेंट उन्होंने जो पहले उन्होंने एक बात कही थी कि $70 के आसपास आप चांदी को खरीदें, वो ज़्यादा ठीक है। इसके ऊपर खरीदने में रिस्क है। नीचे जब चांदी आ जाए तब खरीदना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो मुझे भी लगता है कि अगर प्राइस करेक्ट हो, प्राइस ठीक ठाक लेवल पर आए, क्योंकि अगर ग्लोबल अनसर्टनिटी ख़त्म होती है, कम होती है, मान लीजिए रूस यूक्रेन की डील हो या लेकिन सर इस साल की शुरुआत से ही ऐसा कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुरंत से जो सारी चीज़ें जो पलटती हुई नज़र आई, मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरह से ईरान को लेकर तमाम तरीके की चीज़, वेनेजुएला ऑयल क्राइसिस को लेकर लिख लीजिए, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लेना और तमाम तरह की अभी भी बातें कह रही जा रही है, उथल पुथल की बात कही जा रही है, ट्रेड डील को लेकर अभी भी जो है बातचीत जो है, नहीं तो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और पूरा यूरोप आमने सामने है, अमेरिका यूरोपियन यूनियन, यूरोप और अमेरिका लगभग एक साथ ही हमेशा तमाम मसलों पे एक साथ राय रखकर साथ चला करते थे। अब तक अगर आप देख लेंगे तमाम बड़े बड़े मसलों पर, लेकिन जब से ट्रंप साहब ने कहा कि साहब ग्रीनलैंड भी मुझे चाहिए, तब से पूरा यूरोप एक मुख्तलिफ राह पे दिखाई देता है और ट्रंप साहब एक अलग राह पे हैं। तो सर कहाँ कम हो रहा है? मेरा सबसे सवाल तो यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कहाँ कम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, टेंशन कम नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा रिस्क है, बढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे। 2025 के मुकाबले 2026 की दुनिया ज़्यादा मुसीबतों में घिरी हुई नजर आती है विशाल।